जब आप ज़िंदगी एक लूप में जी रहे होते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको ठीक नज़र आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि कुछ मुश्किलात भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती है, कुछ खुशियाँ भी आपको लाइफ की रूटीन लग रही होती हैं और ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। और खुदा पाक का ये निज़ाम अंदर ही अंदर नए चैप्टर लिखना शुरू हो जाता है और जब वो चैप्टर शुरू होते हैं तो इंसान को समझ ही नहीं आती कि उसकी ज़िंदगी अचानक बदल कैसे गई। 12 अगस्त 2026 रात के 9:15 पर एक बहुत अहम सूरज ग्रहण शुरू होगा जो 10:30 बजे पर अपनी पीक पर पहुंचेगा। ये ग्रहण कैंसर राशि में होगा यानी कि बुर्ज सरतान में लगेगा। इस वक्त नया चांद भी होगा। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूरज ग्रहण सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट नहीं होता बल्कि एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जो जिंदगी के किसी चैप्टर को ख़त्म करके नई डायरेक्शंस की बुनियाद रखता है। लेकिन इस दफ़ा कहानी सिर्फ सन और चांद की बिल्कुल नहीं होगी, सिर्फ सूरज ग्रहण की नहीं होगी। कैंसर में सन के साथ, चांद के साथ मरकरी भी है, एग्जॉल्टेड जुपिटर भी बैठा हुआ है। दूसरी तरफ ग्रहण की सीधी नज़र कैप्रिकॉन पर लगती है यानी कि मिरर कैप्रिकॉन एक्टिवेट हो जाता है जिसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न है और वो रेट्रोग्रेड है इस वक्त पाइसेस में। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जुपिटर नाइन्थ एस्पेक्ट से रेट्रोग्रेड सैटर्न को देख रहा है। अगर आपने हमारी पिछली सीरीज देखी हो तो उसमें डिटेल में बताया था। यानी एक तरफ इमोशंस, आइडेंटिटी और डिसीजंस रीसेट हो रहे हैं और दूसरी तरफ सैटर्न पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अधूरे वादे और अनफिनिश्ड चैप्टर्स का हिसाब दोबारा खोल रहा है। इससे आगे एक और गहरी लेयर स्टार्ट होती है। जैसे आप सब जानते हैं कि सन जो लॉर्ड है वो लियो का लॉर्ड है, जहाँ केतु बैठा हुआ है। यानी ईगो, आइडेंटिटी और रिकग्निशन की पुरानी सोच को चैलेंज मिल सकता है। मरकरी का जो अपना घर है विर्गो, उसमें नीच का वीनस बैठा हुआ है। इसलिए कम्युनिकेशन सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि रिलेशनशिप्स, वैल्यूज, फाइनेंसेस और प्रायोरिटीज को भी दोबारा इवेल्युएट करेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ये सूरज ग्रहण सिर्फ एक आम सूरज ग्रहण नहीं है, ये एक कंप्लीट प्लानिटरी चेन रिएक्शन है। कुछ लोगों के लिए ये दौर नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए पुराने सिस्टम टूटते हुए नजर आते हैं, कुछ लोगों को अपनी आइडेंटिटी दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी और कुछ लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नया मतलब समझना होगा। ये ग्रहण ना सिर्फ पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। ये आपकी ज़िंदगी की उस बुनियाद को टेस्ट करेगा जिस पर आपने अपनी ज़िंदगी खड़ी की हुई है। जो बुनियाद मजबूत होगी वो और मजबूत होती चली जाएगी और जो कमज़ोर होगी उसे दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। इस वीडियो में हम मून साइन के हिसाब से देखेंगे कि ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी के किस हाउस को एक्टिवेट करेगा, किस चैप्टर को क्लोज करेगा, किस नए सफ़र की शुरुआत करवाएगा और किस एरिया में सबसे बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आप अपना मून साइन नहीं जानते तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, मैरिज, फाइनेंसेस या फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं 12 अगस्त का ये सूरज ग्रहण आपकी ज़िंदगी का कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा है या बंद करने जा रहा है। अब बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 12 अगस्त को सूरज ग्रहण लग रहा है, लेकिन ये लग आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में रहा है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन का घर नहीं है बल्कि आपकी हिम्मत, स्किल्स, इनिशिएटिव, बिजनेस एक्सपेंशंस, मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इंटरव्यूज़, कॉन्ट्रैक्ट्स या सिबलिंग्स और डेली डिसीजन मेकिंग का घर होता है। इस ग्रहण में जो आपके थर्ड हाउस में प्लैनेट्स होंगे वो सन, मून, मरकरी ये बैठे हुए होंगे और एग्जॉल्टेड जुपिटर बैठा हुआ है। यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि आपकी ज़िंदगी का अगला चैप्टर किसी बड़ी किस्मत से नहीं बल्कि एक नए फैसले से, एक नए स्किल से या एक नई कम्युनिकेशन से शुरू होगा। लेकिन इस ग्रहण का जो असल कहानी है उस वक्त सामने आती है कि जब इसकी सेवन्थ जो एस्पेक्ट है वो कैप्रिकॉन पर पड़ती है, यानी कि आपके नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करता है। नाइन्थ हाउस जो है वो हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शंस, लीगल मैटर्स, मेंटोर्स, बिलीव्स और आपकी फ्यूचर डायरेक्शन का घर है। इस घर का जो मालिक है वो खुद सैटर्न है जो कि रेट्रोग्रेड है पाइसेस में और जुपिटर की नाइन्थ जो एस्पेक्ट है उसको रिसीव कर रहा है। यानी जो छोटे कदम आप आज उठाएंगे वही फैसले आपकी ज़िंदगी के डायरेक्शंस को बदल सकते हैं। अगर पिछले कुछ महीनों से आप किसी कोर्स, सर्टिफिकेशन, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब चैनल, डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग या अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने का सोच रहे थे तो ये ग्रहण उस चैप्टर को एक्टिवेट करने जा रहा है।
यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करें, किसी नए प्लेटफॉर्म पर काम शुरू करें या अपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाने का फैसला करें। करियर के हवाले से देखा जाए तो ये वक्त सिर्फ मेहनत करने का नहीं है, विजिबल होने का है। आपको अपना आप जाहिर करना होगा। जैसे आपने एक मिसाल सुनी होगी, जब दिखता है तो बिकता है। आपका एक ईमेल, एक इंटरव्यू, एक प्रेजेंटेशन, एक सोशल मीडिया पोस्ट, एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती हैं। अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, एजुकेशन में हैं, मीडिया में हैं, जर्नलिज्म में हैं, कंसल्टिंग करते हैं, कंटेंट क्रिएशंस करते हैं, बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो ये ग्रहण आपकी कम्युनिकेशन को आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना सकता है। लेकिन सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है और आप लोगों ने सैटर्न का जो आप ये कह सकते हैं कि बैड टाइम था 2023, 24 और 25 का हाफ बहुत गंदा फेस किया। हो सकता है कि कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा अब सामने आना शुरू हो जाए जो पीछे छूट गए थे। किसी पुराने क्लाइंट से दोबारा बातचीत होना या कोई ऐसे आइडिया जिसे आपने कभी इग्नोर कर दिया था अब दोबारा वैल्यूएबल लगना शुरू हो जाए। इस दफ़ा फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि आप उसे पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी और प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट करेंगे। फाइनेंशियल तौर पर इनकम का कनेक्शन आपकी स्किल्स और कम्युनिकेशन के साथ मजबूत हो सकता है। अगर आप अपनी एक्सपर्टीज़ को मोनेटाइज करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं या नॉलेज बेस्ड प्रोफेशंस में हैं, तो नए अर्निंग सोर्सेज डेवलप हो सकते हैं। लेकिन जल्दबाजी में ली गई इन्वेस्टमेंट के फैसले, एक्साइटमेंट में लिए गए बिजनेस के डिसीजन से आप लोगों को बचना होगा। जुपिटर ग्रोथ दे रहा है आप लोगों को, लेकिन सैटर्न चाहता है कि हर ग्रोथ सस्टेनेबल हो, तो इसलिए रिसर्च प्रॉपर हो। रिलेशनशिप के हवाले से सिबलिंग्स, आपके कजन्स या क्लोज फ्रेंड्स के साथ कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशंस हो सकती हैं जो आपकी फ्यूचर का रुख बदल दें। अगर किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही थी तो उसे मेच्योर तरीके से सॉल्व करने का मौका मिल सकता है। पार्टनर के साथ भी फ्यूचर प्लानिंग, रिलोकेशन या एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कशंस हो सकती हैं। हेल्थ के लिए मेंटल ओवरलोड से बचना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बहुत सारे आइडियाज़ एक साथ आएंगे, लेकिन हर आइडिया पर फ़ौरन एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है आप लोगों के लिए। प्लानिंग और प्रायोरिटीज़ बनाना इसी ग्रहण का असली विजडम होगा और आपको समझना होगा कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। इस सूरज ग्रहण का जो आप ये कह लीजिए कि क्रक्स है, कंक्लूजन है, वो ये है कि ज़िंदगी में जो बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ होती हैं वो किसी एक मुआवज़े से नहीं होती, बल्कि एक छोटे फ़ैसले से शुरू होती हैं। शायद एक फ़ोन कॉल, एक इंटरव्यू, एक एप्लीकेशन, एक कोर्स या एक नया स्किल आपकी पूरी डायरेक्शन बदल दे। इस दफ़ा किस्मत उन लोगों का साथ देगी जो सिर्फ़ सोचेंगे नहीं, बल्कि पहले कदम उठाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 50% फ़ी ऑफ है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।